जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर गुरु जी की कृपा से गुरु का सत्संग करने का आदेश हुआ। सत्संग आप लोग भी बहुत सुन रहे हैं, मैं भी बहुत सुन रहा हूँ। हर सत्संग में गुरु कुछ ना कुछ नया बता रहे हैं। नया मीन्स जो हमने पहले कभी नहीं सुना, क्योंकि इतने लोगों के इतने ज़्यादा संगत के सत्संग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, और कईयों के तो सुन भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट हो गया है। तो गुरुजी हमेशा कहते थे काम दी तरफ भी ध्यान रखो। सी एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल इन हिज वर्ड। जो गुरु ने संसार रचा वहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ गुरु के संग। बात बहुत छोटी है। 2003 में जब मैं गुरुजी के पास नहीं जाता था, तब गुरुजी ने मेरी सिस्टर, मेरी बीच वाली बहन, जिससे मेरी वो कहते ना ईंट तक कुत्ते दा बैर, मतलब मैं उससे बात भी नहीं करता था सिंस 1988, मतलब 88 से सन 2003 या 2002 तक उस बहन से मैं बात भी नहीं करता था। उस बहन को गुरुजी ने कहा था 2002 या 2003 में, जा अपने प्राणाल पार्टनरशिप में आगरा के बाहर फैक्ट्री करो। अपने प्राणाल, ये मेरी सिस्टर को बोला था इन ईयर 2002 और 2003। जिस बहन को बोला था उस बहन से मैं 1988 से बात भी नहीं करता था, और 15 साल मैंने उससे राखी भी नहीं बनवाई थी। मेरा उसका मिलना जुलना भी नहीं था। उस बहन को गुरुजी ने 2002 या 2003 में बोला था अपने प्राणाल पार्टनरशिप के अंदर आगरा तो बाहर फैक्ट्री लगाओ। एंड व्हेन आई स्टार्टेड कमिंग टू माय सिस्टर्स प्लेस इन ईयर 2003, जब मैं अपनी बहन के घर में आना शुरू हुआ 2003 में, और किसी बातचीत में गुरुजी ने मेरी बहन ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मुझे बताया 2003 में, मतलब अभी गुरुजी ने बोला है कि तेरे संग में पार्टनरशिप में कहीं फैक्ट्री लगाऊं आगरा के बाहर। जब मैंने सुना तो अंदर ही अंदर से मुझे गुस्सा, पर लेकिन मुस्कुराते चेहरे से कह रहे सिस्टर के घर से जब मैं बाहर निकला तो जैसी कार में बैठा, मैंने अपने ड्राइवर से कहा, महंगी देख साले, अगर गलती से ही मैंने अपनी बहन के संग पार्टनरशिप की तो मुझे जहर की पुड़िया ला दियो, मैं जहर खा लूंगा, पार्टनरशिप नहीं करूंगा, ये ध्यान रखियो। तो वो भी जोर से हंसा कि बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं। बट गुरु इज गुरु। 2006 में कुछ कंडीशंस ऐसी बनी कि मुझे अपनी उसी बहन से पार्टनरशिप करनी पड़ी जिससे मैं नफरत करता था। मुझे उसी बहन को अपना पार्टनर बनाना पड़ा जिसकी मैं शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता था। सब गुरु की अपनी स्टाइल्स होती है, सब गुरु के अपने ड्रामे हैं, सब गुरु की हमें कैसे ब्लेस करेंगे उनकी रचनाएं हैं जो हम नहीं समझ सकते। एनीवे, पार्टनरशिप में फैक्ट्री खुल गई।
गुरुजी मुझसे बात नहीं करते थे, गुरुजी मेरी तरफ देखते नहीं थे। फाइनली गुरुजी ने मुझसे बात की थी 21 अक्टूबर 2006। और वो मेरी फैक्ट्री खुली दिसंबर 2006 में, विद द पार्टनरशिप विद माय सिस्टर। अब आगरा से दिल्ली जाना, जो मैं पहले करता था हफ्ते में 2 दिन, कि आगरा से मैं चला, दिल्ली पहुंचा, 3 बजे चला, 6:30-7 बजे बहन के घर में पहुंच गया। बहन के घर में बैठ के 1-1.5 घंटा ताशबाजी की, पत्तेबाजी खेलते थे। तो उसके बाद 8 बजे करीब बहन के घर से चले, 8:30 बजे छोटे मंदिर में पहुंच गए। 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे वहाँ से फ्री होके मैं आगरा की तरफ वापस आया था। हफ्ते में 2 दिन का मेरा रूटीन जनरली ये रहता था। अब ना, जब मैंने फैक्ट्री खोली देहरादून में, सो देहरादून से मुझे दिल्ली आना, भाई गुरु के दर्शन करने आना है। कंडीशंस ऐसी पैदा हुई कि उनकी ब्लेसिंग से वो फैक्ट्री खुली, लेकिन मुझे उनकी ब्लेसिंग्स लेने आना है छोटे मंदिर। तो देहरादून से अगर मैं चलूँगा दिल्ली की तरफ से, दिल्ली की तरफ, तो मिनिमम 8 से 9 घंटे लगते थे उस टाइम। आज भी 7-8-9 घंटे से कम नहीं लगते। तो इट मीन्स कि मैं अगर देहरादून से 12 बजे चलूँगा, 11-12 बजे, तब जाके मैं गुरु के यहाँ 8-9 रात के 8-9 बजे पहुँचूँगा, लंगर प्रसाद करूँगा, रात को दिल्ली में स्टे करूँगा या गुड़गांव में स्टे करूँगा। गुड़गांव में रात को स्टे करने के बाद सुबह फिर 11, क्योंकि मैं लेट, उस समय काफ़ी लेट उठता था, 9:30-10 से पहले मैं मॉर्निंग में जनरली उस समय नहीं उठता था। अब बुढ़ापा आ गया तो हम तो खैर अक्खी खुल जाती है जल्दी, की करिए, टाइम की गाल है। अब इसका मतलब मैं दिल्ली से फिर 12 बजे निकलूँगा और फिर रात के 8 बजे देहरादून जब पहुँचता था। तो 2 दिन मेरे लगते थे अगर मैं गुरु जी के दर्शन करने आऊँगा। तो दिसंबर में फैक्ट्री खुली। फैक्ट्री खुलने के 10-12 दिन, 15 दिन के बाद गुरु जी जब 2-3 महीने चक्कर मार लिए देहरादून से आगरा, देहरादून से दिल्ली, तो एक दिन गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाया, और तू मेरे को की कराना आंदा है? मतलब ही सेड, तू मेरे को की करने आंदा है? भाई की कराना आंदा मेरे को? मैं क्या गुरु जी आपकी ब्लेसिंग्स लेने आता हूँ, क्यों कम नहीं करना? मैं गुरु जी वो भी करना है, कोई लोड़ नहीं तेनू आन दी, ब्लेसिंग्स ना लै गया, जाओ जाके काम करो, मेहनत करो। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू। अब मैं 1-1.5 महीने वहाँ नई फैक्ट्री सेट की थी, तो दिल्ली नहीं आया। अब दिल्ली नहीं आया तो पूरी अपनी जो भी मेहनत की, पूरा 1-1.5 महीना पूरी मेहनत की। अब 1-1.5 महीने के बाद समवेयर इन द मंथ ऑफ जनवरी से फिर गुरुजी ने मेरी सिस्टर को अपने पास बुलाया। वो कहते तेरा भरा कित्थे है? उसने कहा गुरुजी वो तो देहरादून में, क्यों आ नहीं रहा पिछले 1-1.5-2 महीने से? उसने कहा गुरुजी आप ही ने तो कहा कि वहाँ बैठो और फैक्ट्री में काम करो। ले मैं क्या है? उसने कहा, मेरी सिस्टर ने कहा गुरुजी में, ले एवं वो झूठ बोल रहा है, उन्होंने क्या आया कर हफ्ते चिकवारी गुरु के दर्शन करने। जब मेरे पास मैसेज आया तो फिर मैं आ गया गुरु के दरबार में। अब क्यों उन्होंने 2 महीने रोका? क्या मैसेज देना चाहते हैं वो? क्या वो 2 महीने में मेरे सड़क पे दिल्ली और देहरादून रूट पे शायद मैं चलता, शायद एक्सीडेंट होना था, गुरु नोस, या इस टोटल एपिसोड के पीछे वो मैसेज देना चाहते हैं कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, कर्म भी ज़रूरी है और अपने ईस्ट, अपने गुरु के पास माथा टेकना भी ज़रूरी है। शायद ये मैसेज भी देना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। आई एम ब्लैक। मेरे संग
शायद एक बहुत अच्छी बात रही गुरु जी की कृपा से। सिर्फ एक ही अच्छी बात है, बाकी तो सब राम भरोसे है। कि चाहे मुझे गुरु पे श्रद्धा नहीं थी, चाहे मुझे गुरु पे विश्वास नहीं था, चाहे मैं गुरु को मानता नहीं था, चाहे गुरु से मुझे कोई मतलब नहीं था, और आप ये सोचें, ना मुझे गुरु में श्रद्धा, ना गुरु में विश्वास, ना मैं गुरु को मानता हूं, लेकिन मैं गुरु की हर बात मानता था। और जो बात नहीं मानी वहां फंस गए, और वो भी इन्होंने नहीं मनवाई होगी, मतलब आई एम श्योर, मतलब मेरा कोई कसूर नहीं। मतलब जो बात नहीं मनवाई गई है वो भी इनका ही कसूर होगा, मेरा कोई कसूर नहीं है। जब मैं सारी मानता हूं जिसमें मेरा इतना बड़ा नुकसान होना था, वही बात मैंने नहीं मानी। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता आप गुरु को मानो ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म भी पूजा है। आज मैं गुरु का सत्संग कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी पूजा है। आप गुरु का सत्संग सुन रहे हो, वो मेरी पूजा से बड़ी पूजा है। और सबको अपने कर्म भुगतने हैं। 90% गुरु ने माफ कर देने हैं, 10% सबने भुगतने हैं, कोई हो XYZ, कोई भी हो। क्योंकि गुरु का जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो गुरु जी ने 2004 में मेरी बहन को बोला था, तेरे प्राणु 5-6 साल लग गए गुरु नू समझन ले गुरु की होंदा। 5-6 साल बाद खुद तेनू अक्ल आऊगी गुरु की होंदा। So as per his words, he made me understand what Guru is in year 2010, and be sure about that. एक चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर हो जाना, जो गुरु जी ने कहा था गुरु जी समझ आएगी, तो सबसे मेजर समझ यही आई है कि हम गुरु को समझ ही नहीं सकते। उनकी लीलाओं को, ये सृष्टि को, ये हम क्यों पैदा हुए, मैं क्यों आगरा में बैठा हूँ, मैं क्यों सत्संग कर रहा हूँ, आप क्यों सत्संग सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ सकते। बट इतना ही समझ लें कि मैं गुरु का सत्संग कर रहा हूँ, आप गुरु का सत्संग सुन रहे हैं, गुरु की ब्लेसिंग्स फ्लो कर रही हैं, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं समझता हूँ। मैंने जब देहरादून से दिल्ली गुरु के माथा टेकने आया, हर हफ्ते आता था, गुरु जी हमेशा बात करते थे, कुछ ना कुछ कहते थे, बिजनेस का हाल लेते थे। उस समय उन्होंने मुझे एक बात कही थी, कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, बॉर्डर दे उस तरफ। अब मैंने गुरु जी से कहा, मैं गुरु जी बॉर्डर से उस तरफ मतलब, वो कहते जब तू आगरा तो आंदा सी मेरे को, मैं हाँ जी गुरु जी आगरा तो आंदा है, तो कोसी का बॉर्डर पैंदा, कोसी जानता ना कोसी नू, मैं हाँ गुरु जी जानता हूँ। सो एवरीबडी नोज कि वाया NH2 इफ़ यू कम टू दिल्ली और गुड़गांव, कोसी कला का एक बॉर्डर पड़ता यूपी और हरियाणा का। तो ही सेड कोसी बॉर्डर पैंदा ना, मैंने कहा हाँ गुरु जी, जो भी काम करना, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो बॉर्डर दे उस तरफ करनी है। मैं बॉर्डर दे उस तरफ मतलब वो आगरा, आगरा वाली तरफ, दिल्ली गुड़गांव इतने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इतने कोई काम नहीं करना। 2010 में मुझे गुरु पे पूरा विश्वास हो गया। अब उनका ये सेंटेंस मेरे जहन में था भी नहीं, और हल्का फुल्का रहा भी होगा तो शायद ध्यान नहीं है। 2011 में मैंने हेवी इन्वेस्टमेंट्स कर दिए गुड़गांव में, हेवी इन्वेस्टमेंट्स।
मतलब एक आध 2 4 5 खोके के नहीं, बहुत भारी इन्वेस्टमेंट्स कर दिए। और आज सारे इन्वेस्टमेंट्स मेरे गुरु की कृपा से ज़ीरो हुए पड़े हैं। या तो उन्होंने ये सत्संग बनवाना था, भाई गुरु ने सत्संग भी तो बनवाने होते हैं ना, शायद, या वो पैसा मेरे इस जीवन के भाग्य में ही नहीं है। पैसा देना था लेकिन मेरे भाग्य में नहीं है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन गुरु की बहुत क्लियर समझ में आ गई, जो भी इन्वेस्टमेंट करना बॉर्डर से उस तरफ, और मेरे से इन्वेस्टमेंट हो गया बॉर्डर के इस तरफ, और जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो ऑलमोस्ट सब पंगे में पड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट हो गया। सो दिस इज व्हाट ही इज। अपना सत्संग बनवाने के लिए हमें तकलीफ भी देते हैं, दे दो महाराज, कोई गाल नहीं, चलेगा, क्योंकि वो भी आपकी कृपा है। तकलीफ देना भी आपकी कृपा है। तकलीफ तो होती है कि भाई तुमने वेल अर्न मनी, हार्ड अर्न मनी ऐसे फेंक दी जैसे साला मतलब आग लगा दिया आपने, लेकिन वो भी कृपा है। माय थ्योरी, जितनी समझ मुझे गुरु की दी गुरु ने, गुरु को नहीं समझ सकते, बट एक चीज़ अच्छी तरह समझ सकते हैं, गुरु जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। अच्छे के अलावा कुछ गुरु कुछ नहीं कर रहा, मेरा कल्याण कर रहा है। कल्याण की डेफिनेशन मेरी और उनकी में बहुत फ़र्क होगा। मैं शायद एक दिन सोच लूँगा, मैं शायद एक महीना सोच लूँगा, मैं शायद 1 साल की सोच लूँगा, शायद मैं इस जन्म की सोच लूँगा। एंड सिंस ही इज डूइंग गुड टू अस, ही थिंक्स बियॉन्ड दैट, ही इज बियॉन्ड अस। So let him think. 100% let him think. प्रॉब्लम आती है, दिमाग पे जोर पड़ता है। कल रात को इसी ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर विनोद कतियाल, आज से करीब 4 या 5 साल पहले उनकी वाइफ उनके जीवन में नहीं थी, उनके माता पिता उनके जीवन में नहीं थे। उनका एक स्मार्ट सा सुंदर सा बेटा, आगरा की संगत जो सत्संग सुन रही होगी वो जानते हैं उनको, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई आज से 4-5 साल पहले। सारा परिवार खत्म हो गया, ना माँ, ना बाप, ना बीबी, ना बच्चा। आदमी टूट जाता है, कोई आदमी हो, इंसान इंसान ही है। गुरु की संगत में भी जब गुरु के पास जाते थे, एक एक्साइज डिपार्टमेंट की आंटी, नाम में उनका थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उनके भी बच्चे की ऐसी डेथ हुई थी। तो कल रात को वो मेरे पास आए थे, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली इन 4-5 साल के अंदर, और उस दूसरी शादी से अभी उनकी पिछले 1.5 महीने पहले एक बेटी पैदा हुई है। तो कल वो मिठाई का डिब्बा देने आए थे, तो वही हम लोग बैठ के विस्की पी रहे थे, तो वही गुरु की बात, सामने गुरु जी थे। मैं देख ले बेटा, टाइम का फ़र्क, मैं ईश्वर के रंग अजीबो गरीब है। कहाँ एक वो टाइम था तू टूट चुका था, कहाँ आज एक टाइम में तू मिठाई के डिब्बे लेने आ रहा है। क्या है ये दुनिया, कौन सी है ज़िंदगी, नहीं समझ पाओगे। तो वो लड़के की याद करके थोड़ा सा आँख में आए
कहते क्या करें भाई, वो भी गम था, ये भी खुशी है, दोनों ही करनी पड़ती हैं। मान के एब्सोल्युटली करनी पड़ती हैं और करनी चाहिए भी सही। और मैंने कहा मैं मिस्टर विनोद कतियाल से, भले मेरी उनकी नहीं पटे, दिमागी तौर से नहीं मिलता, लेकिन मैं उससे एक जाबाजी जीवन के अंदर, मतलब इतना टूटने के बावजूद भी आदमी ने जाबाजी नहीं छोड़ी, जीवन जीने की लालसा। मैं उस आदमी को आज फेसबुक पे खड़े होकर हैट्स ऑफ करता हूँ कि ना परिवार में कोई एक यंग लड़का जिसके सहारे वो चल रहा था, वो यंग लड़का एक्सीडेंट में मर जाए, उसके बाद भी उस शख्स ने जाबाजी नहीं छोड़ी। तो वो कल मैंने उनको शाबाशी दी, मैंने कि ये हिम्मत तेरी नहीं है। मैंने कि अब इस बात पे आ जा, क्योंकि मैं गुरु के मामले में जितना समझता हूँ उतनी बात करता हूँ। वही मैंने कहा बेटा ये तेरी हिम्मत नहीं है, ईश्वर ने, गुरु ने, क्योंकि वो गुरु के पास जब गुरु जी अपने शरीर में थे तो 2-3 बार मेरे साथ जा चुके थे। मैंने कि ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, गुरु ने, जिसको तू मानता है, ये शक्ति उसने तुझे दी है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी शक्ति इतनी बड़ी तकलीफ होने के बावजूद भी ईश्वर सबको प्रदान करे। तो एक सत्संग कल मैंने उनके संग, एक तो इन्हीं आंटी का जिनका मैं बता रहा हूँ कि उनका खुद का बेटा मर गया था, शी वेंट इनटू डिप्रेशन। गुरुजी के पास आती रही, गुरुजी ने डिप्रेशन भी दूर किया, जीना भी सिखाया, सब कुछ हुआ। एक्सरसाइज में उनके हस्बैंड थे, नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ क्योंकि मैं सबके नाम याद नहीं रख पाता हूँ। मेरे संग एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे नाम किसी के याद नहीं रहते। सर नेम एक बार को याद रह लेता है, लेकिन कल को कि अंकल अब मेरा नाम ये है तो मैं शायद 1 घंटे बाद भी भूल जाऊँगा। बाकी फिर मैंने उनको एक उनके मास्टर का सत्संग सुनाया, गुरु जी के टीचर का, जो सब लोगों ने सुना होगा कि टीचर ने ज़बरदस्ती लड़का मांगा, गुरु जी ने लड़का दे दिया। फिर गुरु जी ने यही कहा कि तुमने ज़बरदस्ती ये लड़का मुझसे मांगा है, तुम्हारे काल चक्र में कोई मुंडा नहीं सीगा, बट सिंस यू हैव आस्क्ड आई हैव ब्लेस्ड, आई एम ब्लेसिंग। लेकिन 12 साल की उम्र होते होते, जिस दिन ये अपना 12वां जन्मदिन मना रहा होगा, ये वाला शब्द कीर्तन चल रहा होगा। शब्द कीर्तन गुरु जी ने बता दिया, दूध पिएगा, दूध पीते ही हिचकी आएगी और लड़का अपना शरीर छोड़ के चला जाएगा। कौन कह सकता है कि तुम्हारे काल चक्र में बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है? मैंने तुझे लड़का दिया, मतलब मैंने तुझे जन्म दिया, और 12वें साल पे, 12वें जन्मदिन पे, दूध पीते हुए ये भजन, ये शब्द कीर्तन चलते हुए लड़का दूध पिएगा, हिचकी आती, लड़का मर जाएगा। तो फिर गुरुजी के जो मास्टर थे उन्होंने हाथ जोड़े गुरुजी के, महाराज फिर इस तरह क्यों कर रहे हो? कहने तो समझते आएगी कि मैं कौन है, तो समझते आएगी तुसी किस दिन आ लो। सब दे अपने अपने कर्म है। ये गुरुजी ने कहा कि मैं शरीर में रह के, मास्टर अपने टीचर को, अपने मास्टर को, कि मैं शरीर में रह के मैं भी बंधा हुआ हूं। गुरु भी बंधा हुआ है। इसी वजह से जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही मैं कर पाता हूँ। मतलब 80%, 90%, 95%, 2-4-5% तो तुम्हें करना पड़ेगा। अब तेरे पूरे जीवन के अंदर, यही बात कल मेरी अंकल से हुई बैठ के, मैंने कि इस वजह से शायद तेरे अंदर शक्ति है कि तुम्हारा 25 साल का लड़का जिसकी 2 महीने बाद शादी होनी थी वो एक्सीडेंट में मर गया और तुम हिम्मत के संग जीवन जी रहे हो, एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो हिम्मत है, यू आर हाईली ब्लेस्ड बाय द गुरु, कहते होते हैं। ये इतनी हाई लेवल की ब्लेसिंग्स गुरु की किसी के ऊपर, बहुत कम लोगों के ऊपर हो पाती है। एनीवे, ये सब बातें हो रही थी।
टीचर का मैंने उनको सत्संग सुनाया, कहते हाँ जी जीवन का कुछ नहीं पता। बस यही मैं संगत जी आपसे आज कहना चाहूँगा। लाइफ क्या है पता नहीं, क्यों जी रहे हैं पता नहीं, पर्पस क्या है पता नहीं, करना क्या है पता नहीं। भाई आज मेरे पास 5-6 गाड़ियाँ, ठीक है, एस क्लास भी है, लैंड जो जो भी है, BMW भी है, सारी गाड़ियाँ हैं, बढ़िया घर है, बढ़िया ऑफिस है, सब कुछ ठीक है। क्या पर्पस है नहीं समझ में आता। लेकिन गुरु पर्पस सिखाता है, कर सकता है किसी का अच्छा कर, अच्छा नहीं कर सकता बुरा मत कर। एक पर्पस गुरु सिखाता है। किसी का भला कर सकते हो ज़रूर करना, ये गुरु सिखाता है। ये सृष्टि क्यों रची गई है ये गुरु को पता। इस सृष्टि को रचने में और चलने में और हमारे चलने में कौन कौन से हमारे टेस्ट गुरु ले रहा है और कौन कौन से टेस्ट लेके हमारा कैसे कैसे कल्याण करेगा वो गुरु को पता। हम लाइन में, गुरु की लाइन में आगे खड़े हैं, वो गुरु को पता। हाँ, वो कब लाइन से हम पीछे चले जाते हैं वो गुरु को पता। बस इतना ही मैं कहूँगा, सब काम उनको करने दो। कोशिश करो कि आप किसी का भला कर पाओ, कोशिश करो। हर एक का भला ईश्वर भी नहीं कर पाता, तो हम और आप क्या करेंगे। पर लेकिन अगर कर सकते हो ज़रूर करो। आज टाइम जैसा भी है, सबके ऊपर प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी यही कहूँगा, भला करो, कर सकते हो। गुरु हमेशा आपके साथ है, सदा हमारे साथ है। बी श्योर अबाउट वन थिंग, कि वो अभी भी सत्संग सुन रहे हैं जब मैं सुना रहा हूँ, और जब आप सत्संग सुन रहे हैं तो गुरु आपके संग बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, हमेशा आपके साथ है। इस चीज़ को दिमाग में रखना, गुरु सदा हमारे साथ है। और जब आप ये दिमाग में लेके चलते हो कि गुरु हमेशा मेरे साथ है, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है कि आपसे कोई बुरा कर्म हो जाए। फॉरगेट की वॉच कर रहा है, नो, ही इज विद अस। जय गुरु जी। मज़े करो, ऐश करो, दिमाग पे जोर मत डालो, सब वहमों से दूर हो जाओ। सबसे बड़ी बात गुरु जी कहते हैं, वहमों से दूर हो जाओ, मेक डायरेक्ट कनेक्शन। भाई इतना बड़ा ईश्वर, उसके बीच में एजेंट कहाँ से पैदा हो जाएंगे, क्यों पैदा हो जाएंगे। सो एंजॉय द लाइफ। 5:30 पौने 6 हो गए, 2.5 घंटे बाद एज पर आदेश गिवन टू मी बाय गुरु, 1 का 2 पैग पीने हैं, ज़्यादा नहीं पीनी। सो छोटे छोटे 2 पैग पीने हैं 8 बजे, गुरु जी की मेहर से, गुरु की कृपा से। जो मेरे को गुरु जी ने आदेश दिया है, 1 का 2 पैग पीने हैं, ज़्यादा नहीं पीनी। तो जो ज़्यादा पीता है वो हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना है कि ज़्यादा नहीं पीनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। फिर सही जल्दी, रोज़ जब भी टाइम मिलेगा ज़रूर गुरु के सत्संग, किसी एक टॉपिक को लेके, जो भी जीवन के टॉपिक से, हर जीवन के हर चीज़ का आंसर गुरु के सत्संग में मिल जाएगा। जीवन के हर प्रॉब्लम का आंसर शब्द कीर्तन में मिल जाएगा। बट लिसन देम, सोचो। गुरु जी कई बार बैठते थे, सत्संग करवा रहे होते थे, सत्संग करते करते बोलते थे। पहले तो बड़े, बिकॉज आई यूज टू नोटिस द थिंग्स प्रॉपरली। सो जैसे कोई सत्संग कर रहा है, जैसे लेफ्ट हैंड पे कोई सत्संग कर रहा है, इस तरह इधर देखना उधर देखना। फिर वो अंकल शॉर्टेज करी, फिर वो अंकल फटाफट करने की कोशिश, ले वो वाला भी सुना। फिर इधर किसी संगत को देख के, पता नहीं किसको देखते थे, वो यूँ मुस्कुराते थे, वो वाला भी सुना। वो कुछ सुनाता था, फिर थोड़ा सा शर्माते भी थे, और फिर कई बार धीरे से बोलते थे। सोचो फिर किस तरह। खाली सत्संग सुनना काफ़ी नहीं है,
उसके बाद सोचना भी जरूरी है कि किस तरह। वो बहुत ज़रूरी है, किस तरह, कैसे हुआ। बहुत कहना आसान है, जहाँ बादाम बादाम रोगन पा ली। मेरी बहन को 2003 में जब मैं बहन के घर ही नहीं जाता तब बोल दिया अपने भाई के संग पार्टनरशिप में आगरा के बाहर फैक्ट्री लगाओ। और मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि मैंने कहा यार जिस दिन पार्टनरशिप डीड साइन करूं उससे पहले झेड़ ला के मुझे खिला दियो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसी बहन के संग पार्टनरशिप में मुझे फैक्ट्री लगानी पड़ी। नंबर 1। नंबर 2, मेरे जीवन की सारी प्रॉब्लम्स, जो भी जीवन में प्रॉब्लम आती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी प्रॉब्लम, जब मैं उस बहन के घर में बैठ के रोता हूं तब मेरी प्रॉब्लम दूर होती है। अब क्या कनेक्शन बहन का इस टाइप का, बाकी भी और बहनें हैं, वहां कुछ नहीं है। जैसे गुरुजी ने मुझे वही, कोई भी काम करना है, जैसे पहले बोला कोई भी काम करना बॉर्डर उस तरफ, अब मैंने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी बॉर्डर के उस तरफ। सारा मेरा पैसा आज की तारीख में करीब करीब डूबा हुआ है। दूसरा गुरुजी ने एक और बात की थी उससे, कोई भी काम करना वो अपने जीजे नाल। अब मेरे 3 जीजा हैं, बिल्कुल स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कोई भी काम करना जीजे नाल। जीजा मतलब बीबी भाटिया, मतलब कोई दूसरे जीजे के संग नहीं करना। कोई भी काम करना जीजे नाल, जीजा मतलब बीबी भाटिया। अब देखो ब्यूटी, ही नोज एवरीथिंग, उनको पता है, इस वजह से वो बोलते हैं कोई भी काम करना जीजा, जीजा मतलब बीबी भाटिया। इसका मतलब किसी दूसरे जीजे से काम नहीं करना, तो वो नहीं करते। गुड़गांव में मैंने ऑफिस खोला, ऑफिस मेरा पिट गया। गुड़गांव में मैंने कई प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टीज सब सत्यानाश हो गई। तो मालिक की इच्छा, उनकी रजा में खुश रहो, मज़े करो, ऐश करो, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, अपने आप करेंगे। जो मेरे भाग्य में होगा उससे 100 गुना ज़्यादा गुरु मुझे देता है, ये मुझे पता है। जय गुरु जी।